गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर एडुकेटर एंड मेंटर। आपके दोस्त से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीए में अनिरुद्ध गुप्ता। और पहले किसी ज़माने में मैं सिर्फ आप लोगों के साथ फेस टू फेस बैचेस में ही आया करता था, लेकिन जब से ये कोविड-19 पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में जब से हम सब लोगों को झंझोड़ के रखा है, उस समय मैंने भी अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी चालू कर दी है। और अब मैं डायरेक्ट अपने ऑफिस स्टूडियो से हर एक नोटिफिकेशन, हर एक क्लास, हर एक सेमिनार को अपडेट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। सो डोंट मिस एनी क्लास, एनी सेमिनार, एनी नोटिफिकेशन। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज का हमारा ये जो सेमिनार है, आज का ये हमारा जो वीडियो है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज की परीक्षा अटेम्प्ट करने वाले हैं मई जून 2020 में। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है, कोविड-19 के कारण हमारा देश 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की स्थिति में है, जैसा कि आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। और ऐसा लगता है, जिस हिसाब से सिचुएशंस चल रही हैं, आगे भी इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। सो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका दोस्त आपको हर एक नोटिफिकेशन रूबरू कराता रहूँगा। सो सबसे पहली बात दोस्तों, आज मैं क्या नया लाया हूँ आपके लिए? आज मैं आपके लिए एक एंटीवायरस लेकर के आया हूँ कोरोना से लड़ने के लिए। सर, कैसी बात कर रहे हैं? जिस कोरोना ने पूरे विश्व को हरा करके रख दिया, आज आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, मैं उससे लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तो सर, फिर एंटीवायरस किस चीज के लिए? ये एंटीवायरस कोई हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं। ये एंटीवायरस आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। और वो खासकर मेरे सीए स्टूडेंट्स, सीए में स्टूडेंट्स और सीएस स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था। अब इस एंटीवायरस में क्या है और कैसे इस एंटीवायरस का हम इस्तेमाल करेंगे इस कोविड-19 सिचुएशन से उभरने के लिए, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात करता रहूंगा। लेकिन एक लाइन में आप सुन लीजिए, आई विल बी मेकिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी विथ ऑल ऑफ यू। तो आप लोग ध्यान से इस एंटीवायरस के बारे में तो जाने, लेकिन उससे पहले जरा कुछ नोटिफिकेशन जो सीए इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली निकाले हैं उसके बारे में हम बात कर लें। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई विल बी गिविंग यू द एग्जाम टिप्स, एग्जाम स्ट्रेटेजी ड्यू टू एग्जाम पोस्टपोनमेंट। अब एग्जाम पोस्टपोनमेंट, सर ये नोटिफिकेशन हमें पता लग चुका है। और सर, ऐसी कोई खबर आती है तो सबसे पहले हम तक पहुंच जाती है। सर, कैसी बात कर रहे हो? सीए एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, वी नो दैट। हाँ, आपको मालूम है कि सीए की एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अब मेरा ये कहना है कितने दिन आगे बढ़ी। आपके पास एक्स्ट्रा 45 डेज, 1.5 महीना मिला है, जिसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो बाय दीज एग्जाम स्ट्रैटेजीज। सो आई विश कि ये 1.5 महीना जो आपको एक्स्ट्रा मिला है ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, तो आप ये 1.5 महीना ये मत मानिए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। मेरी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी जब मैं आप लोगों से डील करूंगा, तो मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा कि कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुई है। आप ये मान करके चलिए कि आपको एग्जाम उसी डेट को देनी है और मॉडल टेस्ट पेपर्स के थ्रू देनी है। और बचे हुए 1.5 महीने में आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, क्या रिविजन्स प्लान करने हैं, कैसे एमटीपी होगी, ये सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा। अभी जरा हम नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर लें। एक नोटिफिकेशन जो आपको ऑलरेडी मालूम है, एग्जाम पोस्टपोन हो गई है सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये नोटिफिकेशन 27 मार्च 2020 को आया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि पहले जो एग्जामिनेशन 2 मई से चालू होने वाली थी, वो अब चालू होगी 19 जून 2020 से। तो फाउंडेशन कोर्स के जितने भी न्यू स्कीम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रख लें। आपकी जो डेट्स एग्जामिनेशन की है, जो 4 दिन परीक्षा के हैं, वो चालू होंगे 27 जून से। और 27, 29, 1 जुलाई और 3 जुलाई
क्लियर है। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स सब न्यू कोर्स वाले ही हैं। उनकी एग्जामिनेशन चालू होगी 20 जून से, जिसमें पहला ग्रुप चालू होगा 20 जून से। 4 एग्जाम होगी 20, 22, 24 और 26 जून को। एंड देयर आफ्टर सेकेंड ग्रुप विल गेट स्टार्टेड, और वो स्टार्ट होगा 28 जून से, 28, 30, और फिर 2 और 4 जुलाई को एग्जाम रहेगी। हम बात करें फाइनल न्यू कोर्स की, तो फाइनल न्यू कोर्स चालू होगा 19 जून से, जो कि फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो 4 पेपर्स होंगे 19, 21, 23 और 25 को। और सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इट विल गेट स्टार्ट फ्रॉम 27 ऑफ जून, और 4 पेपर होंगे 27, 29, 1 और 3 जुलाई। क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टार्ट होगी एग्जाम अब 19 जून से, और 19 जून को जो पहला पेपर होगा वो सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप का पहला पेपर होगा। उसके बाद 20 जून को सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स का पहले ग्रुप का पहला पेपर होगा, और फिर 27 जून को फाउंडेशन की एग्जामिनेशन होगी। ये नोटिफिकेशन लाइक ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं इस वीडियो को शूट करने में। सो आई गेस यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। एनीवेज, आगे चलते हैं। एक और नोटिफिकेशन जो सीए इंस्टीट्यूट ने निकाला है, एंड दैट इज रिगार्डिंग द कोविड-19, अगेन कोविड-19 के रिस्पेक्ट में, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं, who are already registered and undergoing article training। ऐसे सारे स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप में रजिस्टर हो चुके हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, कि अभी जितने दिन भी लॉकडाउन के कारण हमारा देश काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप लोगों ने जितनी छुट्टियां अभी ली है वो डिडक्शन नहीं होगी। मतलब अब आपका एम्प्लॉयर, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट उतनी लीव्स नहीं बोलेगा, ऐसा मान के चलेंगे कि आप उस समय ऑफिस में मौजूद हैं, एंड सच holidays, such leaves will not be accounted for as a deduction for your term ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग। क्लियर है। तो ये एक रिलैक्सेशन दिया गया है आप सभी लोगों को, तो आप जरा ध्यान से इस रिलैक्सेशन का ध्यान रखें। और एक और नोटिफिकेशन जो आज आया है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। ये अभी मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है। ये नोटिफिकेशन है सीए फाउंडेशन में जितने नए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीयन कराना है, जरा ध्यान से कुछ बातें सुन लें। जितने लोग सीए फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, वो लोगों के लिए नोटिफिकेशन क्या बोलता है जरा सुन लीजिए। नोटिफिकेशन ये बोलता है, ऐसे सारे स्टूडेंट जो 12th अपीयरिंग है या जिन्होंने 12th की एग्जाम्स दे दी हैं, जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगी, कुछ लोगों की तो एग्जाम्स हो गई है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ एक पेपर पेंडिंग है। तो जितने लोगों के 12th के पेपर्स पेंडिंग है, उन लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जो तिथि है वो बढ़ा करके कर दी गई है 30th ऑफ जून 2020। सिर्फ इतनी सी काम करना है आपको। अगर आपका अभी तक कोई पेपर बचा है या नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, जो कि आप समझ सकते हैं कोविड-19 के कारण से, तो 30th जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन, इसको हम बोलेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। क्लियर है दोस्तों। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं क्या दिखा करके, आपकी 12th एग्जाम का एडमिट कार्ड। अब जब आपकी 12th एग्जाम हो चुकी है तो उसके बाद जब भी आपका रिजल्ट आए वो इंस्टीट्यूट को अपडेट करा दें, लेकिन 30 जून से पहले, ये 30 जून भी बढ़ी हुई डेट बता रहा हूं मैं आपको, 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको जो अटेम्प्ट मिल सके वो मिल सके नवंबर 2020। कौन सा अटेम्प्ट मिल सके दोस्तों? नवंबर 2020। तो अगर आपको इस अटेम्प्ट को फेस करना है तो ध्यान दीजिए, ऐसे सारे 12th के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जिनकी किसी भी कारण से कोई एग्जाम नहीं हो पाई है या जिन्होंने अपीयर कर रखा है, वो लोग 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलेंगे हम। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा के बाद में अपनी पास की मार्कशीट दे दे तो हम मान लेंगे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन सीए फाउंडेशन में टाइमली करा दिया है। क्लियर है।
तो आप नवंबर 2020 की परीक्षा दे पाएंगे। सो ये कुछ नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों के लिए है, और ये सारे नोटिफिकेशन सीए से जुड़े हुए नोटिफिकेशन है। कोविड-19 के कारण ये सारे रिलैक्सेशंस आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस सिचुएशन में जहां नेगेटिविटीज का दौर चल रहा है, वहां कुछ पॉजिटिविटीज की बातें करें। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका मेंटर आज ऑनलाइन आ गया है, वैसे अब आप लोग भी अपने घर पे बैठ करके हर एक नोटिफिकेशन देखिए, अपनी पढ़ाई निर्धारित तौर पे करते चलिए। हम अग्रवाल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी जानकारियां पेन ड्राइव के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से, और आपके लिए एक और अच्छी बात है कि एप्लीकेशन भी डेवलप की जा रही है। तो आप लोग वो सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन, सारे सब्जेक्ट घर पे बैठ करके पढ़िए। आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और एक बात ध्यान रखिए, प्रकृति के साथ कभी भी वो मत करिए, नहीं तो देख लीजिए क्या सिचुएशन होती है। बी फ्रेंड, बी फ्रेंड टू द नेचर, डोंट गो अगेंस्ट द नेचर। क्योंकि जिस दिन प्रकृति अपनी वाली पे आ जाएगी, तो उस दिन इंसान तो क्या, विश्व में किसी कंट्री के पास इतने छोटे से वायरस का जवाब नहीं होगा। सो बी सेफ एंड बी फ्रेंडली टू नेचर। थैंक्स अ लॉट।